अरे मूर्ख साधु, हाँ। अरे ये नहीं जानता कि इसने क्रोध में आकर क्या कर दिया। अरे मेरे कुछ करने से पहले ही इसने रानी रुक्मणी का किस्सा ही खत्म कर दिया। हाँ, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मुझे हर वर्ष लगातार एक बड़ी और राक्षस को 20 वर्षों तक एक बलि भेंट करनी होगी। उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर वो तांत्रिक भी वहाँ से गायब हो गया। राजा विक्रम अपने सैनिक के साथ निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने महल चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद केशव नगर राज्य के एक छोटे से हरियापुर गांव में सुखिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। सुखिया बेहद गरीब था। एक दिन सुखिया अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बिंदिया उससे बोली, घर में राशन खत्म हो गया है, खाने को कुछ भी नहीं है। आखिर हम कब तक ऐसे ही अपना जीवन गरीबी में काटते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में सुख के पल कभी नहीं आएंगे? अरे जरूर आएंगे, भगवान पर भरोसा तो रखो। इतनी जल्दी हार क्यों मानती हो? चलो भगवान पर भरोसा रखो। काश हमारी कोई संतान होती तो आज हमें इतनी गरीबी में जीवन नहीं काटना पड़ता और आपको इस बुढ़ापे में जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाना नहीं पड़ता। हमारी शादी को 20 वर्ष हो गए मगर अभी तक मेरी कोख सूनी है। बिंदिया की बात सुनकर सुखिया उदास होकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और एक घने वृक्ष के नीचे खड़ा होकर अपने आप से बोला, हाँ, मैं अपनी पत्नी को हमेशा हिम्मत बंधाता रहता हूँ मगर अब तो मेरी भी हिम्मत टूटने लगी है। अरे बुढ़ापा मेरे ऊपर हावी होने लगा है और अब तो शरीर में पहली जैसी जान भी नहीं रही। समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। सुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी सुखिया की नजर झोपड़ी पर पड़ी। सुखिया ने देखा कि घनी झाड़ियों के ऊपर एक विशाल आकृति की चील बैठी हुई थी और उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा अंडा रखा हुआ था। अरे बाप रे, इस तरह का विचित्र विशाल चील तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ओह, इस अंडे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो अंडा इसी चील का हो। सुखिया ना चाहते हुए भी डरते हुए उस चील के नजदीक आ पहुंचा। सुखिया को देखकर वो चील तुरंत उड़ती हुई सुखिया की नजरों से ओझल हो गई। बाप रे, ये तो वास्तव में बड़ा विचित्र दृश्य है। चील मुझे देखकर अचानक से उड़ क्यों गई? एक काम करता हूँ, इस अंडे को घर ले जाता हूँ। कल इसे केशव नगर राज्य में बेच दूंगा और इतने बड़े अंडे के मुझे अच्छे दाम तो मिल ही जाएंगे। हाँ, और वैसे भी अंडा सोने की किरणों जैसा चमक रहा है। सुखिया उस अंडे को लेकर घर चला आया। सुखिया के हाथ में इतने बड़े अंडे को देखकर उसकी पत्नी बिंदिया चौंक पड़ी। ये तो बड़ा ही विशाल अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? सुखिया सारी घटना बताते हुए बिंदिया से बोला, हाँ बिंदिया, अरे देखो तो, वाह 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 वाह, ये अंडा कैसे सुनहरी किरणों से चमक रहा है। अरे सुनो, मैं इसे कल केशव नगर में बेच दूंगा, हमें इसके बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, इतना विचित्र और विशाल अंडा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। अरे अब डरना वरना छोड़ो बिंदिया, ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल ये अंडा अच्छे दामों में बिक जाए बस, ताकि हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाए। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह ही मैं अंडा लेकर केशव नगर राज्य की ओर रवाना हो जाऊंगा। चलो। कुछ ही देर में सुखिया और बिंदिया गहरी नींद में सो गए मगर आधी रात के बाद अचानक एक बच्चे की किलकारी से उनकी आंख खुल गई। बिंदिया चौंकते हुए उठकर सुखिया को उठाती हुई बोली, उठिए, देखिए हमारे घर में बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। सुखिया आंखें मसलते हुए बिंदिया से बोला,
लगता है तुम सपना देख रही हो, हैं? तभी सुखिया की नजर सामने अंडे पर पड़ी। सुखिया ने देखा कि वो अंडा टूटा हुआ था। अरे बिंदिया, वो देखो, अंडा तो टूट गया और बच्ची के रोने की आवाज भी टूटे हुए अंडे के अंदर से आ रही है। चलो 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 चलो, देखते हैं। सुखिया और बिंदिया तुरंत अंडे की ओर चल पड़े। उन दोनों ने देखा कि अंडे के अंदर एक नवजात कन्या, जो कि बहुत ही सुंदर थी, रो रही थी। बिंदिया तुरंत उस कन्या को उठाती हुई सुखिया से बोली, ये तो चमत्कार हो गया, अंडे के अंदर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। हाँ, इसी बात को तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये रहस्य क्या है। छोड़िए जी, ये तो अच्छा हुआ कि आप इस अंडे को राज्य में बेचने नहीं गए, नहीं तो ये बच्ची किसी और के हाथ चली जाती और पता नहीं इसके साथ क्या होता। हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे विवाह को 20 वर्ष हो गए, मगर हमारी कोई संतान नहीं हुई। हो सकता है नियति में हमारी यही लिखा था, क्यों ना हम इसे अपनी संतान समझकर पाल ले। बिंदिया की बात सुनकर सुखिया गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, हाँ, ये बात तो तुम सही कहती हो। न जाने क्यों बिंदिया, इस कन्या को देखकर मेरे अंदर भी एक पिता का प्रेम उमड़ पड़ा। ओले ले ले, ओले ले, कितनी सुंदर है। आज से इस कन्या का नाम होगा चंद्रलेखा। सुखिया की बात सुनकर बिंदिया मुस्कुराने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। चंद्रलेखा की परवरिश सुखिया और बिंदिया के बीच होने लगी।